गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। संगवारी संगवारी हो, अभी तक हमन बाल विकास के एक एक वीडियो करके अध्ययन करत हन। सभी सिद्धांत ला हम लेके चलथन। हमर अभी तक के जो क्लास है, क्लास 14 तक के जो वीडियो है बन चुके हैं। सब सिद्धांत ला हम बारी बारी से अध्ययन करत हन ताकि कोई भी सिद्धांत हमर एग्जाम से चुके मत। तो आओ आज के ये जो वीडियो है एमा अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत ला जानबो। अल्बर्ट बंडूरा हा सामाजिक अधिगम सिद्धांत देहे है। यहाँ ले डायरेक्ट प्रश्न आते, तो चलिए एक एक करके सभी साथी जुड़ जाएंगे। हम आज की जो सेशन है यही शुरू करते हैं। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा क्या है? इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। पहले तो आप इसको याद रख लो, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीजी टेट की परीक्षा में, इसलिए आप इसको याद रखें। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, कोहलबर्ग। ऐसे ऑप्शन में आ जाए तो आप बिल्कुल भूले मत कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है दिया था। आइए इसी सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करें। तो देखिए, पहले तो अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो कनाडा के निवासी, और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। ठीक है ना भाई। अल्बर्ट जो बंडूरा है कनाडा के निवासी थे और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इसको आप याद रखेंगे। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। देखो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। कैसे? जैसे मान लेवा एक अपन के घर में लोग लइका होही, है ना भाई। लइका जब बाहर में खेले जाते समाज में, समाज के जो और लोग लइका रहते ना भाई, समाज में सामाजिक मतलब भाईचार के बीच में लोग लइका रहते। अब ओकरा समाज में समाज के अन्य लइका मन के साथ जब बालक खेलते ओकरा भी बहुत कुछ सीखते। आपन गौर करिया, जब आपन के जो लइका है ना, जब बाहर निकलते है ना भाई, जब बाहर निकलते आपन देखिया उमन कुछ कुछ गाड़ियों सीख के आते। गाड़ी दे तो कहाँ सीखे रे? तोर मूला आगे में आन दा, ऐसे बोलता ना भाई, आगे में जरा दो होते मुंह में गाड़ी बख्तस बोलते ना भाई। तो यही है, वो बाहर के जो परिवेश है भाई, जरूरी तो नहीं है वो छोटे से बालक के अच्छा चीज भी वो ग्रहण कर ही, और वहां से क्या है बुरा चीज भी ग्रहण कर ही, है ना। आप मन देखिए, आप मन के घर में कोई गाली वाली नहीं देवे, लेकिन वो लड़का गाली भी सीख के आया थे। तो ये प्रभाव पड़ते समाज के। तो क्या है, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा इस सिद्धांत में कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। सामाजिक जो अधिगम सिद्धांत है तो दूसरे के जो व्यवहार है उसको देख के सीखते हैं। ठीक है ना। अब देखो, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। एक छोटे से बालक की हम बात करें भाई, वो तो सब चीज को अपनाएगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होते जाता है तो वो जान लेता है कि ये चीजें अच्छा है और ये चीजें बुरा है। तो वह क्या है, समाज के उन्हीं नियमों का अनुकरण करेगा जो उसके लिए मान्य है या उचित है ना भाई। तो इस तरीके से क्या है, सामाजिक अधिगम अर्थात समाज से भी सीखते हैं। इस सिद्धांत को अर्थात सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है इसका और अन्य नाम भी है। अब क्या क्या नाम है इस सिद्धांत का? देखिए, आलोचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और मॉडलिंग करके सीखना। ठीक है। मॉडलिंग करके अर्थात जो कहना चाहिए, देखो अभी इन तीनों को पहले आप समझो। अवलोकनात्मक अधिगम अर्थात जब बालक समाज में समाज के लोगों के साथ में उठता बैठता है, रहता है, तो वो अवलोकन करता है कि लोग कर क्या रहे हैं और उसी से क्या है देख के सीखते हैं, है ना। ये तो अवलोकनात्मक हो गया। और अनुकरण, देखो
कोई कुछ काम कर रहा है उनका भी वह करने की कोशिश करेगा, अनुकरण करेगा और सीखता है ना। अगर मान लो समाज में कोई अच्छा व्यक्ति है जो बढ़िया काम करिस तो ओकर वो गुण ला ओहा पकड़ लिस, है ना भाई, ओहुआ समाज के हित में अच्छा काम करे लगिस, अनुकरण करिस ना ओकर बात के। जैसे हमन बड़े बड़े महापुरुष के अनुकरण करथन, अनुसरण करथन, ओकरे कहना चाहिए पद चिन्ह हम चलथन, ठीक वैसे ही है ना। बालक भी क्या है, समाज के लोगों के जो अनुकरण करते हैं, मॉडलिंग करके सीखना अर्थात नकल करना ही है एक प्रकार के, समझा है ना भाई। लड़का मन हमेशा देखिया नकल करे के कोशिश करी, तोर दादी कैसे चलते बेटा ऐसे कभी तब बताही, तोर दादा कैसे गोठिया थे रे ऐसे कभी, और तोर पापा कैसे गुड़ाखू घिसते बता तो इसे कभी ना लड़का ऐसे ऐसे बताही एकदम, है ना। तो ये क्या है, वो नकल करके सीख रहा है, मॉडलिंग करके सीख रहा है ना। तो इस तरह इसका जो 3 नाम है भाई, सामाजिक अध्ययन, समाज से जब वो जुड़े हैं तो नकल भी करही, अवलोकन भी करही और मॉडलिंग भी करही। आप मन अगर एला समझ गए परिभाषा, ये जो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के यदि अच्छे से समझ गया तो ये तीनों चीज आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी, ठीक है ना भाई। अब इन्होंने जो प्रयोग किया है उसको आप देखिए एक बार। तो देखिए अल्बर्ट बंडूरा ने बेबो डॉल पर प्रयोग किया। एक गुड़िया है, बेबो नाम की डॉल है, तो उसी बेबो डॉल पर ये प्रयोग किया, ठीक है। एक गुड़िया है छोटा सा, उस पर प्रयोग किया। इसमें इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई। इस गुड़िया को 3 फिल्म, बेबी डॉल, गुड़िया मतलब ये कोई प्लास्टिक की नहीं है जी, है ना। तो इन्होंने इस बालक को, बेबी को 3 मूवी दिखाई, 3 पिक्चर दिखाया अलग अलग, ठीक है। तो पहला देखो, पहला मूवी दिखाया उन्होंने एकदम ममता प्यार पर आधारित दिखाया, है ना, प्रेम प्यार मोहब्बत पर मूवी दिखाई। दूसरी मूवी उन्होंने क्या दिखाई, अल्बर्ट बंडूरा ने समाज पर आधारित मूवी दिखाया, है ना, समाज से जुड़े जो भी परिस्थिति होंगे उनसे रिलेटेड मूवी दिखाई। और तीसरी मूवी उन्होंने क्या दिखाई, हिंसा पर, लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसे चीजों पर उन्होंने मूवी दिखाई। तो अब उनका रिजल्ट क्या रहा, इन तीनों मूवी को देखकर प्यार भी मूवी की तरह अलग अलग दिखाई दिया। देखो अब देखो, जब उसको ये जो स्नेह वाली मूवी दिखाई, प्यार वाली मूवी दिखाई गई, तो उसमें बालक में ये सब फील आने लगा और वे लोगों के प्रति उनके जो कहना चाहिए बातचीत है बढ़िया था, प्यार भरा था, है ना भाई। स्नेह तुल्य उनका व्यवहार था, उनका व्यवहार। उसके बाद जब समाज से जुड़ी मूवी दिखाई तो उनका व्यवहार सामाजिक होने लगा। लेकिन जब उसको लड़ाई झगड़ा मारपीट वाला मूवी दिखाया गया तो वो मूवी देखने के बाद मारपीट करने लगा। कैसे, आप एक इसको उदाहरण से समझो। आप मन देखे हो या संगवारी हो, जब अपन छोटे रहे हो ना तो शक्तिमान आए सीरियल, जूनियर जी आए। अब जब हम 4 बजे 5 बजे शाम के देवे ना, या कुछ मूवी भी दूरदर्शन में देवे, तो जब हम निकलन ना बाहर, शक्तिमान से ऐसे गोलवा घूमे घूमे करन, ढुसुम ढुसुम करन, खतरनाक लड़ाई झगड़ा वाला पिक्चर देख के, है ना। काबर ओकर जो प्रभाव है हमार में आगे, तो ठीक जो आप जैसा दिखा रहे हो बच्चों को, उसका प्रभाव भी बच्चों पर वैसा ही पड़ रहा है ना। यही क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि एल्बर्ट बंडूरा ने दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यह सिद्धांत बहुत ही सरल है साथियों, और बहुत ही सटीक तरीके से मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। तो यह सिद्धांत तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी देखो, एल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के 4 स्तर बताए हैं, 4 स्टेज बताए हैं। अब ये क्या क्या 4 स्टेज है, देखो। पहला स्टेज अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। ये आप क्रम से याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। और एल्बर्ट बंडूरा, ये सिद्धांत ही मेन है जी। अचानक देखो, अचानक ही नहीं पूछता, कभी कभी ही नहीं आता, मतलब अधिकतम समय ये आया हुआ प्रश्न है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखें साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है।
अल्बर्ट बंडूरा से, जो कि भले ही सिद्धांत बेहद छोटा है, समझ गए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना भाई। तो बिल्कुल आप लोग समझो, आपके लिए बेहतर है। तो साथियों देखिए, यदि आप हमारे देखिए, हमने अभी तक 5 देखिए, इसमें ईवीएस हमने पूरा पढ़ा दिया है। आप बिल्कुल ईवीएस को देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। इंग्लिश कंप्लीट करवा दिए हैं, इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना है। गणित भी कंप्लीट हो गया। जी हाँ साथियों, गणित भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर भी हमने कंप्लीट करवा दिया है, कंप्यूटर भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाल विकास भी कंप्लीट ही होने वाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब हमारा 2 विषय बच रहा है सिर्फ और सिर्फ, वो क्या है, हिंदी बच रहा है और जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, है ना भाई। अब ये 2 चीजें सहायक शिक्षक में बच रही है, इनको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। जो भी साथी जो 4 मेन विषय है, उनकी यदि हैंड राइटिंग नोट्स चाहते हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। कैसे आपको परचेस करना है, तो स्क्रीन पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई देगा। देखिए, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है 8839730092। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है साथियों, इस नंबर पर आप कॉल करके बहुत ही कम शुल्क में हैंड राइटिंग नोट्स ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत ही कम शुल्क में आपको हैंड राइटिंग नोट्स इस नंबर पर कांटेक्ट करने से मिल जाएगी। हम नंबर एक बार और बता देते हैं, 8839730092। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको चारों विषयों की हैंड राइटिंग पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। आपके तैयारी को बहुत ही सहज और सरल बना सकता है। दोस्तों, हमारा जो नोट्स है सटीक तरीके से हमने रखने का प्रयास किया है। तो आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है, यही समाप्त करेंगे। कल की जो क्लासेस चलेंगी साथियों, उसमें फिर से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो सिद्धांत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल की जो अंश रहेगी उसमें हम थॉर्नडाइक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।